हमारा गांव धानड़ एक ऐसा क्षेत्र है जो रोड से वंचित है और जो हम देख रहे हैं नदी पार नागपुर इलाके में हर कहीं विधायक उनके पास विधायक हैं, मंत्री हैं, जो उनके पास कर्मचारी जो भी हैं, सारे रोड पहुंच चुके हैं गाँव में। एक यहाँ धानड़ के लिए कोई नहीं। तो अब रोड के बारे में बताओ थोड़ा, कितनी खुशी हो रही है गांव में पहली बार रोड आ रही है? बड़ी खुशी हो रही है पंकज भाई, बहुत बड़ी। मेरी को खुशी नहीं, मेरी को नहीं, सारे गांव में जितने बुजुर्ग हैं, महिला हैं, छोटे बच्चे हैं, आने वाला जो भविष्य है, युवा तो इतनी खुशी से झूम रहे। दूध का व्यापार होगा, दूध का व्यापार होगा, बाजार में दूध है, दूध में काफी फायदा है, काफी इनकम होती है और यही सोच के चलेंगे। सब्जी उगाएंगे, सब्जी बेचेंगे। जो यहाँ पे माल्टा, नारंगी, ककड़ी सब्जी होती थी वो यहाँ से 8 किलोमीटर पैदल तो लिया नहीं जाता था। हाँ। आज़ादी के 75 साल बाद यहाँ गांव में पहली बार रोड आ रही है, तो इसके हम सारे भाई से जानेंगे कि उनको कैसा यहाँ पे लग रहा है। हाँ पंकज भाई, आज 75 साल के बाद हम भी अपने गांव में रोड पहली बार देख रहे हैं और अच्छा महसूस हो रहा है, हमें अच्छा फील हो रहा है। और पहले तो बहुत बुरी स्थिति से गुजरा हुआ ये गाँव। तो आप कैसे, मतलब कितने किलोमीटर पैदल आते थे और कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था गाँव में? पंकज भाई, हमें कम से कम 8 किलोमीटर यहाँ से पैदल मार्ग रतुड़ा पहुँचना पड़ता था और वहाँ से पैदल 8 किलोमीटर अपने गांव तक आना पड़ता है। और यहाँ से हमें स्कूल भी वहीं रतुड़ा बाजार जाना पड़ता है और यहाँ से फिर वहाँ से वापस अपने गांव आना पड़ता है। मगर कोई रोड का कोई आपका मतलब है कि यहाँ पे स्कूल की भी व्यवस्था नहीं है? अभी स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। यहाँ केवल 5 तक हमने पढ़ा है, उसके बाद जो भी छठों क्लास से लेकर और इंटर तक हमें रतुड़ा ही जाना पड़ता था। लेकिन अब गांव में रोड आ चुकी, तो आपको कितने उम्मीदें हैं कि क्या क्या विकास होगा, प्लान होगा गांव का, नहीं होगा? प्लान का सबसे बड़ा अभी मुद्दा प्लान का चल रहा है। हाँ, प्लान तो होगा पंकज भाई, क्योंकि रोड आने से कई फायदे हैं, कई विकास होते हैं गांव में। अब जैसे यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ से जो गर्भवती महिला, यहाँ से उनको कंधे में, कुर्सी में और चारपाई में बाजार ले जाना पड़ता था। अब यहाँ पे अगर रोड पहुँच गई है गाँव में, तो अब धीरे धीरे ऐसा हो गया कि गाड़ी अपने नज़दीक पहुँच गई, तो 10 मिनट जहाँ 4 घंटे का रास्ता था, वहाँ जो है 15-20 मिनट में हम बाजार तय कर सकते हैं। तो जैसे नई रोड आई तो इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ, हमने गांव वालों से बात की तो काफ़ी नुकसान हो गया, तो इसमें क्या कहना है आपका? नुकसान पंकज भाई, नुकसान तो होता है। अगर या तो हमें रोड देखनी है या तो नुकसान देखना है। अगर रोड आएगी तो नुकसान भी होगा। हाँ, तो वो तो है, जहाँ विकास होगा वहाँ तो नुकसान भी तो होगा थोड़ा बहुत। जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश भी होता है। और मगर खुशी हमें है कि आज 75 साल बाद कई सरकार आई है और कई सरकार गई है, मगर मोदी जी के कार्यकाल में हमने ये रोड देखी है। तो जो ये रोड है, इसमें हमारे जो नए प्रधान जी, उनका क्या भूमिका थी? उन्होंने क्या अच्छी भूमिका है, कितने उन्होंने कोशिश की? प्रधान विनोद भाई हैं, उन्हीं के कार्यकाल में ये उन्होंने बहुत कोशिश की और इसके कई चक्कर लगाए उन्होंने, और कई अपने गांव के कई आदमी को अपने साथ लेकर के और भुनका के, थापला के कई आदमी को लेकर के वो ऑफिस में गए हैं और उन्होंने ऑफिस में बात की है और उसी कार्यकाल में, उन्हीं के कार्यकाल में आज यहाँ पे रोड पहुंची। रोड के बारे में बताओ थोड़ा, कितनी खुशी हो रही है गाँव में पहली बार रोड आ रही है? बड़ी खुशी हो रही है पंकज भाई, बहुत बड़ी। मेरी को खुशी नहीं, मेरी को नहीं, सारे गाँव में जितने बुजुर्ग हैं, महिला हैं, छोटे बच्चे हैं, आने वाला जो भविष्य है, युवा तो इतनी खुशी से झूम रहे हैं कि हमारे गाँव में अभी थोड़ा, हमारे गाँव के थोड़े ओल्ले पार जो कहते हैं वहाँ पे रोड है, ये गाँव सामने है और इसमें पहुँचने में कम से कम 10-15 दिन का टाइम लगेगा और गांव में पहुंच जाएगी। तो युवा डेली यहाँ पे जो ऑपरेटर है हमारे विकास भाई, उनके लिए चाय आ रही है, बिस्कुट ले रहे हैं। क्यों? उनकी इतनी खुशी हो रही है पंकज भाई उनको, और खुशी होती है जब गांव में रोड पहुँचती तो खुशी होती है। मगर ये देखो, छापला में और भुनका में जब रोड आई तो हमारे यहाँ पे रोड आने में काफ़ी विरोध हुआ था और यहाँ के लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। मगर 75 साल का संघर्ष माना जाएगा इसको। जी, 75 साल का संघर्ष माना जाएगा इसको। और वो ये चाह रहे थे कि इस गांव में रोड न पहुंचे। अच्छा। और अभी भी उनका यही लक्ष्य है कि जब तक हमें गांव में या जो है धानड़ गांव में रोड नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं, अब तो पहुंच गई, अब तो पहुंचने वाली है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन संघर्ष युवाओं का बहुत बड़ा संघर्ष रहा, और खासकर प्रधान जी का, और खास करके यहाँ पे प्रधान जी का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ पे रोड पहुँचाई है। और अच्छा विकास, सबसे बड़ा विकास यही माना जाएगा पंकज भाई। तो इससे थोड़ा प्लान रुकेगा, मतलब अब प्लान तो रुकेगा, प्लान रुकेगा। अगर ये रोड कम से कम 10-15 साल पहले आती तो और भी विकास होता है, विकास होता था, अच्छा विकास होता।
जो यहाँ पे बेरोजगार हैं उनका अभी रोजगार खुलेगा। देखो पंकज भाई, यहाँ पे काफी गांव में सब लोग जो है भैंस का पालन ज्यादा करते हैं। हाँ, तो मतलब दूध जो है वो दूध का विकास करेंगे। दूध का व्यापार होगा। दूध का व्यापार होगा। बाजार में दूध लगाएं, दूध में काफी फायदा है, काफी इनकम होती है। और यही सोच के चलेंगे, सब्जी उगाएंगे, सब्जी बेचेंगे। जो यहाँ पे माल्टा, नारंगी, ककड़ी सब्जी होती थी वो यहाँ से 8 किलोमीटर पैदल तो लिया नहीं जाता था। हाँ, तो ढुलाई में पड़ जाएगा सारा, ढुलाई में खत्म हो जाता था। और अब जो है नजदीक गाड़ी है तो यहाँ से जो है काफी विकास होगा। तो यहाँ पे हमारे ताज भाई, धन्यवाद उनका।